तो आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। बिकॉज आप सभी नए हैं इस फील्ड में, किसी को 2 दिन हुए हैं, किसी को 3 दिन हुए हैं, किसी को 5 दिन हुए हैं, तो प्रॉपर नॉलेज भी तक आपको नहीं हुई होगी। आपने फॉरएवर की नॉलेज ले ली है, बट आज आप मैं आपको इंडस्ट्री की नॉलेज देने वाली हूँ कंप्लीटली, कि ये जो इंडस्ट्री है ये आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी। आप लोग अपनी डायरी पेन ले लीजिए, जिस जिसके पास डायरी एंड पेन है, क्योंकि आपका कंप्लीटली आज मैं कोई स्लाइड शो नहीं करूंगी। आप मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए जो मैं आपको देना चाहूंगी। ठीक है, तो मेरे को ये बता दीजिए कि डायरी पेन किस किस के पास में है। अभी डायरी पेन किस किस के पास में है? जिसके पास में डायरी एंड पेन है वो वन टाइप कर दीजिए फटाफट से। ओके, चलो, बहुत बढ़िया है। आप सबके पास में अगर डायरी एंड पेन है तो जिनके पास में नहीं है वो ले लीजिए, अदरवाइज पूरा का पूरा सेशन आप लोगों का फिर खराब ही होगा, फिर कोई बेनिफिट ही नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो चलो अपनी अपनी डायरी पेन ओपन कर लो, सारे के सारे लिखना शुरू करेंगे। अभी मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। जैसे कि आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, मैंने आपको बताया है, तो नेगेटिव पॉइंट तो हर इंसान आपको बता देता है, बट कुछ ऐसी चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में शायद आपने नहीं सुनी होंगी, या शायद ये ट्रेनिंग आपको काफी हेल्प करे। बिकॉज हम जिस एज में है वहां पे डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली हमारे लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। हम क्या सोचते हैं, अगर किसी बड़े ने हमको कोई सलाह दी है तो नो डाउट वो अच्छी सलाह होगी, है ना। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि अगर बड़े कोई सलाह दे रहे हैं तो वो हमेशा राइट हो। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि छोटे लोगों को भी ज्यादा नॉलेज हो जाती है। बिकॉज अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो मेरे को 2 साल में बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जो नॉलेज बाहर लोगों के पास में नहीं है, बिकॉज उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की। तो पूरी की पूरी जो चीज होती है, नॉलेज जो आपकी होती है, वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। हम किसी भी फील्ड की अगर नॉलेज ले रहे हैं तो बेटर होगा हम उसी फील्ड के किसी पर्सन से लें जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, कुछ अच्छा उन्होंने अपनी लाइफ में उसी फील्ड में किया है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए। तो मैं आज ये बताऊंगी व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। लोग बोलते हैं कि आपने ये काम क्यों सिलेक्ट किया, और भी बहुत सारे काम है, और प्रोफेशनल वर्क कीजिए, प्रोफेशनल जॉब कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोफेशनल वर्क माना जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आज के टाइम पे जब सबसे प्रोफेशनल कोई वर्क है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का है। उससे प्रोफेशनल कुछ भी नहीं है। क्यों? बिकॉज हम इकोनॉमी जो हमारी है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए। बट बात आती है कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग हमको बहुत सारी चीजें देती है। ठीक है, बट मेन जो 3 चीजें हैं वो मैं आपसे सबसे पहले डिस्कशन करना चाहूंगी। तो पहली चीज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को सिक्योरिटी देती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में काम करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं, लेकिन सोच के देखिए कि कोई भी अपनी जॉब को गारंटेड या परमानेंट ले सकता है कि भाई मैं चाहे काम करूं या ना करूं मेरे घर पे पैसा आएगा। या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जो बोल सके कि भाई मैं रहूं या ना रहूं मेरी जॉब तो परमानेंट रहेगी ही रहेगी, एज इट इज जॉब हमारे नेक्स्ट फैमिली मेंबर पे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी इस चीज को ग्रांटेड नहीं ले सकता। आप लोगों को क्या बोला जाता है, आप किसी भी फील्ड में जाओ आप लोगों को एक चीज बोली जाती है कि भाई जब तक तू है, जब तक तू काम करेगा तब तक पैसा मिलेगा, उसके बाद में नो कंपनसेट। ठीक है, थोड़ा बहुत हाँ ये है कि 10-15% आपकी फैमिली वालों को दे देते हैं, बट सोच के देखिए अगर आप 50,000 कमा रहे हो और उसका 10% आपकी फैमिली को मिल रहा है आपके जाने के बाद, 5,000 रुपए, आपकी फैमिली 5,000 में क्या क्या कर लेगी। ठीक है, तो अगर आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि भाई चाहे मैं रहूं ना रहूं मेरे घर पे पैसा आता रहे, मेरे घर वालों को मेरे जाने के बाद बाहर ना निकलना पड़े, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिक्योरिटी देती है, लाइफ टाइम सिक्योरिटी। फॉरएवर की मैं बात करूं तो फॉरएवर 3 जनरेशन की सिक्योरिटी आप लोगों को देती है कि आपके बाद आपका पूरा का पूरा बिजनेस आपकी नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ऐसे 3 जनरेशन की सिक्योरिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और मेरे को नहीं लगता कि ये कोई छोटी चीज है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, बट हमको समझने की जरूरत है। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊं, जैसे लॉकडाउन आया था, है ना, अप्रैल अप्रैल का जो पिछला लॉकडाउन था बहुत ज्यादा हमारे लिए, मतलब ये लगा लीजिए कि डिजास्टर की तरह था वो एक। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, एंड 87% लोग ऐसे थे जिनको दोबारा जॉब पे बुलाया नहीं गया। ठीक है, तो सोच के देखिए अगर वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट होते तो उनका ऑनलाइन वर्क चलता, है ना। एंड सबसे बड़ी चीज उनको सिक्योरिटी यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रोथ, तो ग्रोथ की मैं बात करूं, देखो हर इंसान अपनी जिंदगी में चाहेगा कि हम ग्रोथ लें। कोई भी इंसान मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ ना ले। ग्रोथ का मतलब होता है कि आप अभी जिस भी लेवल पे हैं, जिस भी इनकम पे हैं, उससे हायर लेवल को अचीव करना।
ठीक है, उससे हायर लेवल को अचीव करना। एंड अगर मैं बात करूं तो हर इंसान चाहता है कि वो ज्यादा पैसे कमाए ही कमाए। ठीक है, ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ ना, देखो ग्रोथ के दो ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ग्रोथ जो हमारी बॉडी की होती है, हम हर साल बड़े हो रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, दैट इज द ग्रोथ। देखो वो तो मैंडेटरी है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन ग्रोइंग अप, एक चीज बोली जाती है कि ग्रोइंग ओल्ड इज मैंडेटरी बट ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल। कि आप अपनी पोजीशन को, अपने पैसे को ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो आपके पास एक ऑप्शन होता है। आपकी उम्र तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। दैट इज अ रूल, भाई नियम है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बट बात आती है कि हम लोग अपनी ग्रोथ को क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम अपने पैसे को इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ग्रोथ कब होती है इंसान की, जब वो सीखता है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं सीखते। अब मैं यहाँ पे ना आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, देखो बहुत अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी है दो पर्सन की, दो फ्रेंड्स की, रामलाल एंड श्यामलाल। तो एक बार दो दोस्त होते हैं, रामलाल एंड श्यामलाल। जो रामलाल होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लेके आता है। और जो श्यामलाल होता है वो होता है भाई एवरेज पर्सन, ठीक ठाक सा मेरी तरह है ना, लटक लटक के पास होता है वो। तो वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों बचपन से फ्रेंड्स होते हैं और वो दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं। रामलाल एंड श्यामलाल दोनों नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं। तो रामलाल आके देखता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग कामयाब हुए हैं जो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या जिनकी एजुकेशन है ही नहीं, गवार लोग भी यहाँ पे लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपए कमा रहे हैं। तो वो क्या सोचता है, वो अपने आप को वहां पे सबसे बड़ा सोचता है और वो लर्निंग नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, वो सिर्फ यही सोचता रहता है कि अगर ये लोग गवार अनपढ़ लोग अगर इसमें कामयाब हो गए तो मैं तो हुई क्या, मैं तो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कामयाब हो जाऊंगा मिनटों में, है ना। लेकिन उसी साइड श्यामलाल क्या सोचते हैं, श्यामलाल सोचते हैं कि भाई ये सारे लोग यहाँ पे कामयाब हुए हैं, ये भी मेरी तरह ऐसे ही है, एवरेज पर्सन है, ज्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं हुआ। अगर ये लोग कर सकते हैं ना, तो शायद मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों ने अलग अलग तरीके से सोचा। अब क्या होता है, 5 साल बाद रामलाल एक चौराहे पे खड़ा होकर कुछ लोगों को नेगेटिव कर रहा होता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, और वहीं पे श्यामलाल उसी चौराहे से अपनी मर्सिडीज में गुजरता है। बट यहाँ पे फर्क क्या हुआ आपको पता है, एक ने सीखा एक ने नहीं सीखा। एक ने अंडर एस्टिमेट किया कि भाई हाँ मैं तो यहाँ पे कामयाब हो ही जाऊंगा, बिकॉज उसने सीखा नहीं, उसने सिर्फ दूसरों को देख के जज कर लिया कि भाई यहाँ पे तो सीखने की जरूरत ही नहीं है। और जो श्यामलाल था उसने पूरा फोकस करके सीखा, उसने एक एक स्किल्स को सीखा, सारी चीजें। उसने ये नहीं सोचा कि भाई मैं मिडिल क्लास फैमिली से, उसको ये लगा कि मेरे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी आएगी, क्यों बाहर तो मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, है ना। बट यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें अचीव कर सकता हूँ। अब आपको देखना है आपको रामलाल बनना है या श्यामलाल बनना है। भाई मेरे को तो श्यामलाल बनना था, है ना। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एफर्ट्स किए, मैंने एक एक चीज को सीखा, मैंने स्किल्स डेवलप की, है ना। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी और मैंने श्यामलाल की कैटेगरी को सिलेक्ट किया, और वही रिजल्ट है शायद आज मैं यहाँ तक स्टैंड कर पाई हूँ। बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे साथ में शुरू किया था, और मैं बता दूं मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रामलाल देखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जो आते हैं, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही बात है अमित जी, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चक्कर में क्या कर जाते हैं वो, फिर वही लोग होते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते जिंदगी में, और फिर 4 से 5 लोगों को और नेगेटिव करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो अभी आप लोग मेरे को बताइए कि आप लोगों को किस कैटेगरी में आना है, श्यामलाल की कैटेगरी में या रामलाल की कैटेगरी में। फटाफट से टाइप करके बताइए मुझे। श्यामलाल की कैटेगरी में आना है सबको। फिर श्यामलाल की कैटेगरी में आना है तो ट्रेनिंग डेली लिया करो, खुद से पर्सनल स्किल्स सीखा करो नेटवर्क मार्केटिंग की, तभी आप श्यामलाल बन पाओगे। एंड जो पर्सन को रामलाल बनना है भाई, फिर तो देखो वही चीज है जो रामलाल की आज हम कहानी सुना रहे हैं, कल को आपकी कहानी सुनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ग्रोथ की बात कर रही थी, तो ग्रोथ करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है किसी भी फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग में तो खास करके आपको सीखना पड़ेगा, और जो चीज सीखी है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फ्रीडम, थर्ड चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग हमको देती है वो देती है फ्रीडम। क्योंकि फ्रीडम क्या होती है, देखो हर इंसान साथ चाहता है कि वो लाइफ में ट्रैवल करे, वो अच्छे कपड़े पहने, है ना। लेकिन वो होगी कब, जब उसके पास टाइम होगा। फ्रीडम का मतलब यहाँ पे मेरा सिंपल सा मतलब क्या है, टाइम फ्रीडम से है कि जब आपके पास में एक अच्छा टाइम होगा तभी तो आप किसी चीज को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, अब हम मशीन तो है नहीं भाई जो जिंदगी भर काम करते रहे, हमारे भी कुछ ड्रीम्स है ना, हमारे भी कुछ गोल्स है अपनी लाइफ को लेके, वो कब एंजॉय करेंगे हम। ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में आती है, फ्रीडम में आती है। तो यहाँ पे आपको मैं एक और कहानी सुनाती हूँ, देखो फ्रीडम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत अमेजिंग कहानी है। जिस इंसान को समझ में आ गई ना आज इस ट्रेनिंग से और इस कहानी से, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो एक बार क्या होता है, एक बार ना एक गिलहरी होती है। ठीक है, वो छोटी सी गिलहरी, आपको पता है कि उनमें वो एनर्जेटिक बहुत होती है, तो वो क्या करती है, वो बहुत काम करती है, बहुत मेहनती होती है, वो डेली बेसिस पे काम करती है। क्यों, क्योंकि उसका जो राजा होता है, जो उसका मतलब जो मालिक होता है, मालिक कौन होता है उसका, जो जंगल का राजा शेर होता है वो मालिक होता है, वो उसको ये बोलता है
कि तू 10 साल तक मेरे लिए काम कर, मैं तेरे को 10 बोरी अखरोट की दे दूंगा। ठीक है, तो जो गिलहरी होती है वो बहुत खुश होती है कि भाई हाँ 10 साल बाद मेरे को 10 बोरी क्या मिल जाएंगी, अखरोट की मिल जाएंगी। और वो दिन रात मेहनत करती है, वो डेली काम पे आती है, वो एक्स्ट्रा टाइम भी करती है यही सोच के कि मैं जितना ज्यादा काम करूंगी मालिक उतना खुश होगा और मेरे को अखरोट की बोरी देगा। तो उसके बाद क्या होता है, मैं आपको बताऊं। तो अब राजा जो होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई वो उसको झूठ बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में उसको 10 बोरी अखरोट की देने वाला है। लेकिन अब गिलहरी डेली 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 आती है और वो रास्ते में बहुत सारी गिलहरियों को देखती है डेली बेसिस पे। कोई खेल रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, उसका बहुत मन करता है कि भाई मैं भी इन गिलहरियों की तरह खेलूं, मैं अपनी लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट करूं। बट उसके दिमाग में क्या रहता है, 10 अखरोट की बोरी। उसके दिमाग में रहता है कि नहीं नहीं, आज अगर मैं खेल ली ना तो 10 साल बाद मेरे को 10 अखरोट की बोरी नहीं मिलेंगे। एंड एक टाइम आया, फाइनली उसके 10 साल कंप्लीट हुए और जो राजा था, एज उसने प्रोमिस किया था कि वो उसको 10 अखरोट की बोरी देगा, तो वो उसको 10 अखरोट की बोरी दे भी देता है। अब गिलहरी पता है क्या सोचती है, अब गिलहरी सोचती है कि अरे मैंने अखरोट की बोरी ले तो ली, लेकिन ये तो मेरे किसी काम की ही नहीं है। क्यों? क्योंकि काम करने के चक्कर में मेरे दांत तो घिस गए, मैं इनको खाऊंगी कैसे। एंड स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। हमारी जिंदगी बिल्कुल सेम है। हमारी जिंदगी में क्या होता है, इंसान कोई भी जॉब करता है या कोई भी बिजनेस करता है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है, वो जिस भी कैटेगरी में है, वो जिंदगी भर काम करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कि भाई मेरे को अपनी जिंदगी में ये चीज चाहिए। लेकिन वो उन गोल्स को अचीव करते 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 पूरी उम्र निकाल देते हैं, लास्ट में उनके पास टाइम ही नहीं होता उन चीजों को करने के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट जनरेशन उस पैसे का या उसका बेनिफिट उठाती है। लेकिन वो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, उसको ये नहीं पता होता कि भाई ये जो पैसे हम आज खर्च कर रहे हैं, जिनको हम यूज कर रहे हैं, इनके पीछे पता नहीं कितनी डिजायर्स हैं जो मरी हैं, है ना। बहुत सारा टाइम लगाया हुआ है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि भाई आप लोग अपनी लाइफ में ऐसा ना करें कि हाँ भाई हम यंग एज में ही रिटायर होकर यंग एज में अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 4 साल में 40 साल वाली मेहनत करते हो ना, तो आपको 40 साल का रिजल्ट 4 साल में मिल जाएगा एंड आप नॉर्मली रिटायर हो सकते हो। मान लीजिए आप 20 साल की उम्र में स्टार्टअप करके अगर 30 साल 10 साल भी नेटवर्क मार्केटिंग को दे रहे हो, ठीक है, एक दो तो मैं कहूंगी ही नहीं क्योंकि वहां पे तो आप स्टेबल नहीं होगे। कम से कम अगर आप 10 साल 5 साल भी दे रहे हो और फिर आप रिटायरमेंट ले रहे हो, तो आपके पास में अच्छी टाइम फ्रीडम होगी, अच्छा पैसा होगा और आप अपने ड्रीम्स को भी कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो फ्रीडम कोई भी फील्ड आपको नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग देती है। बिकॉज एक चीज को ध्यान रखना, हर इंसान 40 साल क्यों काम करता है, क्योंकि उसके सपने पूरे नहीं होते। अगर सोच के देखे किसी इंसान के 10 साल काम करने में सपने पूरे हो जाएंगे तो वो आगे काम ही नहीं करेगा, है ना। हर इंसान अपने ड्रीम्स के लिए काम करता है, बट वो काम करते 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 40-50 साल निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता। और फिर जब उनके ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं, फिर उनके पास वो उम्र नहीं होती उनको एंजॉय करने की। ठीक है, तो आपके पास में राइट एज है अभी काम करने की, काम करना शुरू करो, धीरे 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 सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं और जो अच्छी आपको फ्रीडम चाहिए, एक चीज और मैं बता दूं, देखो पैसे से तो आती है फ्रीडम, एंड सबसे बड़ी जो फ्रीडम आपको मिलती है वो मिलती है पैसिव इनकम से, कि आप कुछ ऐसा करो, है ना। आप मेहनत एक बार करो, उसका रिजल्ट आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहे। ऐसा ना हो कि आप मेहनत कर रहे हो तब तक पैसा आ रहा है, मेहनत करना बंद आपको पैसा आना बंद। कुछ ऐसा सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर आप बीमार हो आपको फिर भी पैसा आ रहा है, अगर आप सो रहे हो आपको फिर भी पैसा आ रहा है, अगर आप वेकेशन पे गए हुए हो आपको तो भी पैसा आ रहा है ना। अगर आप कोई फंक्शन में हो, किसी मैरिज में आपको तब भी पैसा आ रहा है। और वो चीज कब पॉसिबल होगी, जब आप एक नेटवर्क क्रिएट करोगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। उसके बाद अगर मैं फोर्थ ऑप्शन बताऊं जो आपके लिए बेस्ट है, तो वो रहेगी लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अमेजिंग चीज है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जाती है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्या होता है कि लोग महात्मा गांधी को ज्यादा सुनते हैं? ठीक है, आपको पता होगा कि कुछ चीजों का ऐलान भी नहीं किया जाता फिर भी लोगों को पता लग जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा मंत्री आना है, अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें, किसी टाइम पे वो थे बहुत अच्छे स्पीकर थे, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थे वो, है ना। नॉट आउटर बट इनर पर्सनैलिटी उनकी बहुत अमेजिंग थी। उनकी अगर मैं बात करूं, है ना, लोग उनकी एक एक बात को इतना सीरियसली लेते थे। क्यों? आप बोल लो, आपकी कोई बात को आपके घर वाले ही सीरियसली नहीं लेंगे। सोचने की बात है भाई, ऐसा क्या डिफरेंस है ना। एज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी एज में बहुत अच्छे स्पीकर थे। मैं आपको रियलिटी बताऊं, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि लोग किसी की बात को तो इतना सीरियसली ले लेते हैं, ठीक है, बट किसी की बात को लेंगे ही नहीं। तो वो सारी की सारी होती है लीडरशिप क्वालिटी की, एग्जैक्टली हम किस चीज को किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी लीडरशिप। हम किसी के ऊपर कोई चीजें थोप तो नहीं रहे, सिर्फ हम, मतलब लीडर की एक खासियत क्या होती है कि वो सबके बारे में सोचता है। ठीक है, तो इस पे मैं आपको फिर एक कहानी सुनाती हूँ, ये लास्ट कहानी है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊं आपको, एक बार क्या होता है, एक बार ना एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, बहुत बड़ी। ठीक है, ये लगा लीजिए कि फॉरएवर जितनी बड़ी है,
इंडिया की, तो उतनी बड़ी तो खैर हो ही नहीं सकती भाई, फॉरएवर तो सबसे बड़ी है। चलो ये लगा लेते हैं कि बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, तो उसमें एक बार क्या होता है, उसमें मीटिंग हो रही होती है, और जो फैक्ट्री का मालिक होता है ना, वो उस फैक्ट्री में आया हुआ होता है उस दिन, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, तो वो मालिक आ रहा होता है और वहां पे मीटिंग हो रही होती है, ठीक है। तो एक जो सबसे लो लेवल पे एक जो पर्सन होता है वो काम करता है, और वो मालिक के पास आता है, वो मालिक को बोलता है कि सर मेरी ना आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो वो मालिक बोलते है कि बता भाई क्या रिक्वेस्ट है। तो वो कहता है कि सर मैंने ना एक चीज देखी है कि जो हाई लेवल पे जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना, जैसे मैनेजर, सीनियर मैनेजर या जो भी ऊपर के लोग हैं, उनके लिए अलग टॉयलेट है, उनके लिए बहुत लग्जरी टॉयलेट है, सारी उसमें फैसिलिटी दी हुई है। और जो हम हैं, जो लो लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जो नॉर्मल वर्कर वगैरह हैं, उनके लिए ना एक टूटा हुआ टॉयलेट है, जिसकी नॉर्मली सफाई तक नहीं होती, काफी काफी महीने निकल जाते हैं, उसकी सफाई भी नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को ठीक करवा दीजिए, और हमको बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो वो मालिक बोलते हैं कि चलो ठीक है। तो वो मालिक अपने सीनियर मैनेजर को बुलाता है, वो बोलते हैं कि भाई अच्छा मेरे को ना एक चीज बताओ, इस बंदे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है टॉयलेट से रिलेटेड, मेरे को ये बता कि तू टॉयलेट कितने दिन में ठीक करवा सकता है, इनका टॉयलेट ठीक करवा दो। तो वो सीनियर मैनेजर क्या बोलता है कि सर ये ना, हमें मेरे को बस 1 महीना आप दीजिए, मैं 1 महीने में ठीक करवा देता हूँ इनका टॉयलेट। तो मालिक बोलता है कि चलो ठीक है भाई। वो बोलता है उस वर्कर को कि भाई तेरा जो टॉयलेट है वो 1 महीने में ठीक हो जाएगा। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो वो वर्कर तो वहां से चला जाता है। मालिक सीनियर मैनेजर को क्या बोलता है कि आप ना एक काम करो, कल कारपेंटर को बुला लो। तो सीनियर मैनेजर बोलता है कि ठीक है, कारपेंटर को मैं बुला लूंगा। तो वो क्या करता है, सीनियर मैनेजर अगले दिन कारपेंटर को बुलाता है, और कारपेंटर मालिक के पास जाता है। तो जब वो मालिक के पास जाता है, मालिक उसको बोलता है कि तेरे को ना एक चीज करनी है। वो बोलते हैं कि क्या करूं सर मैं। तो उसको कहना है, वो कहता है कि जो ये टॉयलेट की जो आगे नहीं लगाते प्लेट्स की, भाई ये हायर लेवल के लिए है और ये वाला टॉयलेट लो लेवल के लोगों के लिए है। तो इसको क्या करते हैं, जो नेम प्लेट्स है ना, इनको चेंज करता रहे डेली बेसिस पे। मतलब एक दिन जो लो लेवल के वर्कर हैं वो सीनियर वाले टॉयलेट को यूज करेंगे, और जो सीनियर वाले हैं वो वर्कर वाले को यूज करेंगे, और डेली बेसिस पे इस चीज को चेंज करते रहो। तो क्या होता है, धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है। एक हफ्ते में मतलब कभी सीनियर वर्कर के टॉयलेट को यूज करते हैं, और कभी वर्कर सीनियर के टॉयलेट को यूज करते हैं। तो ऐसे डेली बेसिस पे चलता रहता है उनका, अदल बदल के। अब क्या होता है, एक हफ्ते बाद जो वर्कर का टॉयलेट होता है ना, वो बिल्कुल नया चमचमाता हो जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा उसको बेहतरीन बनवा देता है वो सीनियर मैनेजर। क्यों? क्योंकि वो उसको पता लग गया कि भाई हाँ, इसमें मेरे को भी जाना है, मेरे को भी इसको यूज करना पड़ेगा, है ना। जो चीज करने के लिए वो 1 महीना मांग रहा था, जब उस पर खुद पे बात आई तो उसने क्या किया, वही चीज को एक हफ्ते में करवा दिया। ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, ये चीज होती है, ये लीडरशिप होता है। जो लीडर होता है ना, वो हमेशा आपकी बात को समझता है, वो आपकी फीलिंग्स को समझता है। बट जो बॉस होता है वो चीजों को आपके ऊपर थोपता है, वो कभी किसी चीज को समझता नहीं है। ठीक है। उसको राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको मतलब ही नहीं होता, उसको बस खुद से मतलब होता है। ये चीज सबसे बड़ी होती है। तो हमेशा आपको लीडर बनना है। बाहर आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको कोई भी ये चीजें नहीं सिखाने वाला कि आप लीडर बनिए। हर एक चीज आपको क्या सिखाते हैं कि अगर भाई बड़ा बनना है ना, तो नीचे वाले को दबा दो, तभी आप लोग बड़े बन सकते हो, है ना। जो लीडर होता है वो कभी छोटे बड़े में फर्क नहीं करता। ठीक है। वो कभी भी छोटे बड़े में फर्क नहीं करेगा कि भाई ये छोटे लेवल पे वर्क कर रहा है या ये बड़े लेवल पे वर्क कर रहा है। उसके लिए सारे बराबर है। जो अच्छे से काम करेगा भाई ठीक है, जो नहीं करेगा भाई ठीक है ना। तो आपको क्या बनना है, आपको लीडर की तरह बनना है। अब अगर मैं बात करूं, बाहर बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए लगा देते हैं लीडरशिप क्वालिटीज पे, बट फिर भी वो उन चीजों को गेन नहीं कर पाते। आप कॉलेज कर लेते हो, आप स्कूल कर लेते हो, 15 साल की आपकी स्कूलिंग रहती है, उसके बाद 4 से 5 साल का आपका कॉलेज रहता है, फिर भी आपके अंदर वो क्वालिटीज बिल्ड नहीं हो पाती, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको वो चीजें नहीं सिखाता। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मैं गारंटी दे रही हूँ, 2 साल दे दो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी। लोग आपको सुनने के लिए तरसेंगे कि भाई आप कुछ बोलो, आप हमको गाइड करो कि हम अपनी जिंदगी में क्या करें। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे को सबसे अच्छी पॉइंट लगती है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या करवा देती है, एक लीडरशिप क्वालिटी देती है, और साथ में आपको पब्लिक स्पीकिंग भी देती है। हर इंसान को बोलने से डर लगता है कि भाई मैं क्या बोलूंगा, है ना, कहीं मेरे से कुछ गलत ना बोला जाए, फियर रहता है एक अंदर में, है ना। आपको अगर बोल दिया जाए, बाहर किसी इंसान को बोल दिया जाए, मान लीजिए वो हायर स्टडी भी उसने की हुई है, पीएचडी भी की हुई है, कि अगर किसी पर्सन ने, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर उसको बोल दूं ना कि 1000 लोगों के सामने जाके आधे घंटे स्पीच देना आपको, तो डेफिनेटली वो इंसान नहीं बोल पाएगा, बिकॉज उसके अंदर स्पीकिंग स्किल्स हैं ही नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही चीजें आपको सिखाई जाती हैं कि आपको कैसे स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करनी है आपके अंदर। तो इसलिए भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। उसके बाद में अगर बताऊं, तो जो हमारा 6th पॉइंट है, दैट इज एबिलिटी टू वर्क इन टीम। आप लोगों को टीम के साथ वर्क करना सिखाया जाता है यहाँ पे, कि आप लोग टीम में वर्क कर सकते हो मिलके। ठीक है। बाहर इंसान क्यों काम नहीं करता पता है आपको? वो इसलिए ही काम नहीं करता बिकॉज उसको डर है कहीं। नॉर्मली इंसान जॉब को क्यों प्रेफर करता है? बिकॉज आपको मैं एक चीज बता दूं, जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा बर्डन होगा।
ठीक है, और इंसान बर्डन लेना पसंद नहीं करता, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जितनी बड़ी टीम है उतना बड़ा बर्डन है, उतना ज्यादा पैसा उतनी बड़ी सक्सेस है। ठीक है, नॉर्मली इंसान क्या कंफर्टेबल लाइफ को सिलेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, भाई मैं तो 10,000 कमा लूंगा कम से कम, किसी की टेंशन तो नहीं है। लेकिन सोच के देखो, वो 10,000 में लाइफ टाइम के लिए अनकंफर्टेबल रहता है। वो एक बार के लिए तो अपना कंफर्ट देख लेता है कि हाँ भाई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, नो डाउट यहाँ पे टीम के साथ आपको काम करना, बट आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं कि आपको टीम को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, क्योंकि हर एक चीज सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। अगर आपको किसी भी चीज का सिस्टम पता है तो आप उस चीज को कर लोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के लिए 5th पॉइंट था मैम पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं, मान लीजिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि कार चलाना बहुत टफ है, कार तो हम चला ही नहीं सकते, और इसी कारण कुछ लोग हैं जो वो कार ही नहीं खरीदते। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो कार खरीदते हैं, वो क्या सोचते हैं कि कार खरीद तो ले, चलानी तो आ जाएगी, जब खरीदेंगे तभी तो। लेकिन कुछ लोग क्या वेट करते हैं, पहले सीखेंगे देन खरीदेंगे। तो दोनों में दिन रात का फर्क होता है। तो यही चीजें होती है, लोग नॉर्मली जॉब को क्यों प्रेफर करते हैं कि भाई नहीं, हमको तो आती ही नहीं है, हम कैसे टीम को मैनेज कर सकते हैं, हम तो खुद को उस चीज के अंदर एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, कौन इतनी लोगों की टेंशन ले। बट नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है कि लोगों के साथ किस तरीके से काम करना है ना, 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 1000 लोगों को किस तरीके से एक टाइम पे मैनेज करना है। वो चीजें नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाते हैं, एंड वो बहुत जबरदस्त चीज है। अब दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई जैसी अगर सिटीज में जाओगे ना, बड़ी बड़ी जो सिटीज है, वहां पे इन्हीं कोर्सेज के 90-90, 80-80 हजार रुपए लग जाते हैं। क्या कि हम कैसे मैनेजमेंट सीखें, टीम मैनेजमेंट के अलग से कोर्सेज आ चुके हैं, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अलग अलग कोर्सेज आ चुके हैं। सोच के देखिए, जो चीज आपको नेटवर्क मार्केटिंग फ्री में दे रही है, वही चीज लोग पैसे लगा लगा के कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोई हो सकती है। भाई मेरे को तो जबरदस्त लगी थी, इसलिए मैंने ये सारी इन सारी चीजों को देख के, इवन हमको तो कभी किसी ने ये चीजें बताई नहीं थी। ठीक है, बट अभी आपको बताने वाले, हमको तो सिर्फ ये बताया गया था कि भाई यहाँ पे पैसा है और आप काम करो, आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ इतनी चीजें हमको क्लियर की गई थी, और उसके बेस पे ही हमने डिसीजन ले लिया था कि ठीक है करना है। बट आज के टाइम पे तो आपको बहुत सारी स्किल्स एंड बहुत सारी चीजें हम लोग बता रहे हैं, भाई डिसीजन लेना आपका काम रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे सिखाई जाती है ना, कि किस तरीके की आपकी कम्युनिकेशन रहेगी, आपको किस तरीके से बात करना है। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो, है ना, आप कितने भी हाई लेवल की आपकी एजुकेशन हो, कितनी भी जबरदस्त आपकी क्या हो, ये लगा लीजिए कि क्वालिफिकेशन और परसेंटेज हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल डाउन है, अगर आपका इंटरव्यू खराब गया है, तो आपकी क्वालिफिकेशन किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, हायर पोजीशन कभी भी उस इंसान को नहीं मिलती जिसकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, जिसकी अच्छी ग्रेड्स है, जिसके अच्छी मार्क्स है। हायर पोजीशन हमेशा उस इंसान को मिलती है जिसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, प्रमोशन उस इंसान को नहीं मिलता जो अच्छा काम कर रहा है, जो हार्ड वर्कर है। प्रमोशन उस इंसान को मिलता है जो अपनी बात को अच्छे तरीके से दूसरों को समझा सके। ठीक है, जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को दूसरों को अच्छी तरीके से समझा सके। आप कितना ही हार्ड वर्क करते रहो, लेकिन अगर आप अपनी बात को किसी तक नहीं पहुंचा पा रहे ना, आपको कोई भी प्रमोशन नहीं देगा। ठीक है, और ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है। बाहर आप 20 साल काम कर लो, आपके अंदर कभी भी आपको कोई ये नहीं बताएगा कि भाई कामयाब होने के लिए तेरे को एग्जैक्टली करना क्या है, अगर तेरे को हायर पोजीशन चाहिए तो तेरे को करना क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, कम्युनिकेशन स्किल सीखो। कहीं पे भी मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है, आप यूट्यूब चैनल ओपन कर लो, यू विल रॉक। अगर आप अपनी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, आप वहां पे कमाल कर दोगे। ठीक है, अगर उसके बाद में मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए आपको खुद का कोई बिजनेस करना है और आप अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन ये चीजें सीखोगे कहाँ से, कम्युनिकेशन स्किल आप तभी अच्छे तरीके से सीख पाओगे, तभी आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी कर पाओगे जब आप कम से कम 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग करोगे। बिकॉज यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। जब आप लोगों से कॉलिंग करोगे, उनसे बात करोगे, है ना, लोगों को बिजनेस के बारे में समझाओगे, अपनी फैमिलीज को बिजनेस के बारे में समझाओगे, वहां से आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना शुरू होगी। ठीक है, मेरी भी वहीं से डेवलप हुई थी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी थी पहले, है ना, बहुत बुरा हाल था, मैं आपको रियलिटी बताऊं, बट मैंने बहुत सारा चेंजेस खुद के अंदर किए हैं। मेरे सीनियर्स ने, मेरे अपलाइन ने बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर करवाए हैं, कुछ मेरी डाउनलाइंस ने बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर करवाए हैं। बट ये हुआ कहाँ से, 2 साल के अंदर अंदर मेरी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन स्किल चेंज हो गई है यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, एंड रिजल्ट आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो 8th हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, टोटल पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। भाई जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू ग्रीटिंग
समवन, है ना, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, मतलब जो भी चीजें आप करते हो आपकी हर एक चीज में चेंज आ जाता है। आप किस तरीके से बैठते हो, आप किस तरीके से लोगों को ग्रीट करते हो। आपको मैं नॉर्मली बताऊं, कुछ लोग तो हमारे बीच में ऐसे, उनके घर पे अगर कोई आ जाता है ना, कमरे से बाहर नहीं निकलते, मिलेंगे हम, नमस्ते करना तो दूर, हमारी फैमिली कहती रह जाती, भाई नमस्ते कर दे आंटी को, नमस्ते कर दे, पानी ले आ। वो हमको मिलवाने के बहाने ढूंढते हैं, पानी ले आ, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन हम अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। कुछ लोग तो मोबाइल में बड़े रहते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर वो पर्सनैलिटी अभी आई नहीं है। वो पर्सनैलिटी आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी। ये बहुत बुरी चीज होती है, मैं आपको बता दूं, कई बार हमको फील होता है ना कि भाई रिश्तेदार है, इरिटेट हमको करते हैं, बट उनके माइंड में हमारे लिए एक बहुत ही बुरी इमेज वहां पे डेवलप होती है, और वो अपने बच्चों को जाके क्या बताते हैं कि उनके जैसा कभी भी नहीं बनना। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। सेकंड, आपका पहनने का तरीका, आप कपड़े किस तरीके से पहनते हो। कुछ लोग हैं जिनको फैशन की अगर मैं बात करूं, पहनने का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा ट्रेंडी कपड़े पहनो या अब ब्रांडेड कपड़े पहनो, भाई बहुत महंगे कपड़े पहनो, नहीं जी, महंगे कपड़े पहनने से किसी की भी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, बट आप किस तरीके से कपड़ों को पहन रहे हो, ठीक है, वो चीज मैटर करती है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं तो कुछ लोग पैंट मैंने देखी है, जीन्स की पैंट डालते हैं, उनकी एक पैंट की लेग जो होती है वो बड़ी होती है, एक की छोटी होती है। ठीक है, शूज कुछ लोग ज्यादा छोटे ले लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा बड़े ले लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मतलब डार्क कलर के शूज ले लेते हैं जो आंखों को बहुत चुभते हैं। तो वो चीजें मैटर करती हैं एग्जैक्टली कि आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आप किस ओकेजन पे कौन से कपड़े पहन रहे हो, वो चीज होती है पर्सनैलिटी। कि आपको वो नेटवर्क मार्केटिंग में आके समझ में आती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मैरिज में भी लोवर टी शर्ट पहन के चले जाते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि वो गलत बात है, बट वो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग हो जाती है, लेकिन उससे जो आपकी एक इमेज डेवलप होती है, सोच के देखो, आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, है ना, और आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है, और आप वहां पे लोवर टी शर्ट, अब प्रमोशन कहाँ पे होगा, किसी फंक्शन में, किसी मैरिज में, तभी तो होगा, वहीं पे तो आप लोगों को लोग मिलेंगे, उनसे इंटरेक्शन करोगे। सोच के देखो, आप लोवर टी शर्ट पहन के गए हो, आप किसी को कार्ड दे रहे हो कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है, सामने वाला ना बिजनेस कार्ड की चम्मच बना के उसके साथ में क्या खाएगा पता है आपको? दही बल्ले खाएगा उसी शादी में, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया भाई इसको पहनने का तो पता नहीं है, ये बिजनेस करेगा, ये मेरे को काम सिखाएगा, है ना। और आप अगर स्टार्टर हो, आप बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टअप होके जा रहे हो, गेटअप होके जा रहे हो, है ना, मैरिज में किसी को बहुत ही डिसेंट वे में बोल रहे हो कि अगर आपको वर्क से रिलेटेड कोई भी नीड हो, ठीक है, कभी भी काम की जरूरत आपको पड़े या आपके आसपास में, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना किसी भी टाइम। ठीक है, चाहे आप बिल्कुल लो लेवल पे वर्क कर रहे हो, चाहे आपने उस टाइम पे शुरू भी ना किया हो, फिर भी वो पर्सन एक बार तो आपको डेफिनेटली कॉल करेगा, बिकॉज आपका गेटअप अच्छा है। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे चेंज होती है। आपको बताया जाता है कि एग्जैक्टली किस ओकेजन पे कैसे कपड़े पहने, वो मैच्योरिटी अपने आप आपके अंदर आ जाती है जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो। आप अपने बिजनेस को क्रिएटिव करने के लिए जब नए नए तरीके करते हो ना, तो आपके अंदर बोलने का तरीका आ जाता है। सिंपल चीज है, अगर आप हाई लेवल पे जाओगे मेहनत करके, तो आपको पता लगेगा कि भाई दूसरों को किस तरीके से ग्रीट कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनसे किस तरीके से बात करनी है, तो वो सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की ट्रेनिंग। ठीक है, 8 जो हमारा स्टेप था वो था टोटल पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग थी हमारी, और आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना, क्योंकि भाई देखो, वही चीजें जब तक हम चीजों को सीखेंगे नहीं,